हेलो बच्चों, मैं हूँ पवार सर, आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा आज हम लोग रेजिस्टेंसेस को सीरीज और पैरेलल में कैसे सॉल्व करना है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन लेंगे उसमें हम लोग सर्कुलर लूप वाले क्वेश्चन ज़्यादातर ले रहे हैं। बेटा ऐसा मान के चल लेते कि ये सर्कुलर वायर है और ये सर्कुलर वायर का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस को मैंने आर दे दिया। ठीक है बेटा, वायर के टोटल रेजिस्टेंस को आर दे दिया। अब इसके अक्रॉस मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, यानी ये वाले टर्मिनल हो गए अपने ए और बी। ए बी के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस निकालो। तो बेटा ये जो टोटल रेजिस्टेंस वायर का कितना दे दिया मैंने आर, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहा तो, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये अपना फॉर्मूला होता है। सो रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। अगर पूरे वायर का रेजिस्टेंस आर है तो आधे वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बाई टू। और बेटा ये जो आधा वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बाई टू। अब दोनों के दोनों आर बाई टू पैरेलल में हो गए, तो अगर दो इक्वल रेजिस्टेंस दो बार रहे तो उसको डिवाइड बाय टू कर देना। सो ये आर बाई टू ऐसे दो बार पैरेलल में आ रहे हैं तो इसको डिवाइड बाय टू कर देना, तो ये आर बाई फोर आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ई बी आ जाएगा। क्लियर बेटा। अब अगर ऐसा ही मैंने वायर ले लिया और वायर का जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको 12 ओहम कह दिया, वायर का रेजिस्टेंस क्या कह दिया, 12 ओहम। बेटा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर यूनिफॉर्म वायर है तो बेटा इसमें से टोटल हो गया 12, तो आधा कितना हो जाएगा, 6 ओहम। ये वाला आधा कितना हो जाएगा, 6 ओहम। अब ये दोनों 6 ओहम किस में आ गए, पैरेलल में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 बाई टू, यानी कितना आ गया, 3 ओहम। ये अपना आर ए बी आ गया, ए बी के अक्रॉस। क्योंकि पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंस दो बार है तो 6 बाई टू कर दो आंसर, तो ये शॉर्टकट तरीके से जल्दी से आंसर आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, अगर अब मैंने कहा कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। अब बेटा मैंने अलग चीज कहा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। तो बेटा सर्कल की टोटल लेंथ क्या होती है, 2 पाई आर। सर्कल की टोटल लेंथ होती है 2 पाई आर। तो आधी लेंथ कितनी होती है बेटा, आधी लेंथ हो गई उसकी पाई आर, आधी लेंथ हो गई उसकी पाई आर। ये उसकी आधी लेंथ, ये उसकी आधी लेंथ। व्हाट इज द लैम्डा, लैम्डा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का है, तो इस इतने लेंथ का कितना, तो इनटू लैम्डा। इतने लेंथ का कितना, तो इनटू लैम्डा। तो ये हो गया रेजिस्टेंस R1। तो R1 जो आ रहा है वो लैम्डा पाई आर आ रहा है, और R2 जो आ रहा है वो भी आपका लैम्डा पाई आर आ रहा है। यहां पर R1 R2 आर दी रेजिस्टेंस, और ये जो R है वो रेडियस, ये वाला जो R है बेटा वो रेडियस है। अब ये दो इक्वल रेजिस्टेंस दो बार आ गए, तो R टोटल कितना आ जाएगा अपना, R टोटल आ जाएगा लैम्डा पाई आर डिवाइडेड बाय 2, ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा सेम क्वेश्चन को आपको एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। अगर कहा कि टोटल रेजिस्टेंस है R, तो आप आधा ले लोगे, R बाई टू, तो R बाई फोर आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैंने कहा कि इसकी वैल्यू दे दी 12, तो ये हो गया 6, तो 6 पैरेलल में आ गए तो वो हो गया 3। अब ये दिया था मैंने रेजिस्टेंस, ये दिया था उसकी वैल्यू, अब मैंने दे दिया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। तो बेटा पूरा सर्कल का लेंथ कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर। ये पूरे सर्कल की लेंथ होती है, तो आधे सर्कल की लेंथ कितनी होगी, पाई आर। तो इतने लेंथ का कितना रेजिस्टेंस इनटू लैम्डा, क्योंकि लैम्डा का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो इतने लेंथ के लिए कितना, तो लैम्डा पाई आर। तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा पाई आर, ऊपर वाला हो जाएगा लैम्डा पाई आर, दोनों को पैरेलल में कर दो तो लैम्डा पाई आर बाय 2। क्लियर बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपको वैल्यू दी जाएगी, कभी कभी वेरिएबल दिया जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, ये वायर है, अब मुझे इसके अक्रॉस निकालना है। ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी। फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो बेटा ए बी के अक्रॉस बोले तो आप यहां पे बैटरी या सेल ले सकते हो ऐसा, ठीक है, यहां पे बैटरी या सेल एज्यूम कर सकते हो आप ऐसा वाला। अब मैंने कहा कि वायर का टोटल रेजिस्टेंस, वायर का टोटल रेजिस्टेंस है आर, वायर का टोटल रेजिस्टेंस आर ले लिया बेटा। अब ये देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा, ये पूरे सर्कुलर वायर के 4 इक्वल हिस्से कर दो, 4 इक्वल पार्ट्स बना लो। तो बेटा ये 1/4 हो जाएगा, तो इसको R/4 कह दो, ये वाला रेजिस्टेंस। और ये वाला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 3 पार्ट्स रहेंगे R/4 के, ये ऐसा। तो वायर का पूरा रेजिस्टेंस था R, उसका ये वाला 1/4 कर दिया, तो ये वाला कर दिया 3/4, क्योंकि ये 1/4 और ये 3/4 मिला के हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो गए पैरेलल में, तो इनका R टोटल कैसे निकालोगे, एकदम शॉर्टकट तरीका, दोनों में से बड़ा वाला रेजिस्टेंस ले लेना, वो है अपना 3R/4, ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस ले लिया। और बेटा इससे ये वाला कितने टाइम्स बड़ा है, तो ये आपका R/4 है, जबकि ये 3R/4 है, तो ये 3 टाइम्स बड़ा है। तो अगर 3 टाइम्स बड़ा रहा तो 4 से डिवाइड कर देना, तो ये कितना हो गया हमारा 3R/16, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर बेटा, वायर का टोटल रेजिस्टेंस है R, ये वाला R है, इसका ये वाला 1/4 पार्ट हुआ, ये 3/4 हुआ, दोनों को पैरेलल में जोड़ दो, दोनों में से बड़ा रेजिस्टेंस लिख दो, ये इससे 3 गुना बड़ा है, तो 4 से डिवाइड कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग वैल्यू ले लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस इज 12 ओहम, ये मैंने टोटल ले लिया, ठीक है बेटा। अब ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, यहां पे आप बैटरी या तो सेल ले सकते हो, ये नहीं भी रहा तो भी चलेगा, रहा तो भी चलेगा। अब बताओ बेटा, ये जो सर्कुलर वायर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस है 12, इसके 4 हिस्से कर सकते हैं हम लोग, ये वाला 1/4 हो जाएगा, तो बेटा 12 के 4 हिस्से करोगे तो 3 ओम के होंगे, तो ये वाला हो जाएगा कितना अपना 3 ओम, जबकि ये वाला कितना हो जाएगा अपना 9 ओम, क्योंकि ये 3 + 9 मिलाकर ही तो 12 हो रहा है, तो ये 12 का ये है 1/4 पार्ट और ये 3/4 पार्ट। अब ये इसके किस में आ रहा है पैरेलल में, दोनों में से बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है 9, ये इससे कितने टाइम्स बड़ा है, तो ये इससे 3 गुना बड़ा है 3 टाइम्स, तो डिवाइड बाय 4 कर देना, तो ये आपका R टोटल आ गया। शॉर्टकट तरीका बेटा, ये आप शॉर्टकट तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से, अब हम लोग क्या लेंगे बेटा, हम लोग लेंगे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को क्या कह देना लैम्डा, लैम्डा इज योर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब ये हमारा वायर है, अब ये देखो पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो पूरे वायर का टोटल रेजिस्टेंस, ये कंप्लीट वायर का बोल रहा हूं मैं, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू दैट लेंथ, इसकी रेडियस मान लेते हैं R, थोड़ा सर्कल की टोटल लेंथ वो रहती है 2πr सर्कमफरेंस, तो रेजिस्टेंस कितना हुआ, पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू दैट लेंथ। क्लियर बेटा, अब इस रेजिस्टेंस का 1/4 पार्ट ये वाला रहेगा, यानी R1 इज 1/4 ऑफ दिस, इसका 1/4 कर दो, यानी कितना लैम्डा πr/2, ये आ गया बेटा इसका 1/4, ठीक है। और अगर इसका 3/4 करोगे तो कितना आ जाएगा
इसका अगर मैं 3/4 कर दो तो ये आ जाएगा 3/2 टाइम्स 3/2 टाइम्स लैम्डा पाई आर। ये ऐसा हो गया। ये देख लो बेटा, R1 R2 मैंने निकाल दिया। ये हो गया मेरा R1, ये हो गया मेरा R2। अब मुझे अगर R टोटल निकालना रहा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है ना, अभी ये दोनों पैरेलल में है, सो दोनों में से बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है? ये वाला है, यानी 3 लैम्डा पाई आर डिवाइडेड बाय 2, ये वाला बड़ा रेजिस्टेंस है। और इससे ये 3 टाइम्स बड़ा है, तो 3 टाइम्स अगर बड़ा रहा तो 4 से डिवाइड कर देना, यानी कितना हुआ? 3 लैम्डा पाई आर डिवाइडेड बाय 8। ये अपना आंसर हो गया। क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमने एक जगह पर रेजिस्टेंस लिया, दूसरे जगह पर हमने उसकी वैल्यू ली, और तीसरी जगह पर हमने रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लिया। तो आपको क्वेश्चन बराबर समझना होगा। अब ये ले रहा हूं बेटा मैं वायर, सर्कुलर वायर, यहां से यहां तक का एंगल मैं ले लेता हूं थीटा। ये वाला एंगल ले लिया मैंने थीटा। अब टोटल रेजिस्टेंस जो है वायर का वो है हमारा आर, ठीक है। अब इसके अक्रॉस निकालना है, ये वाला पॉइंट हो गया ये वाला पॉइंट हो गया बी। अब इसके अक्रॉस निकालना है, तो बेटा इसकी लेंथ कितनी आएगी? रेडियस अगर आर है तो इसकी लेंथ कितनी आएगी? आर थीटा एस इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ इज रेडियस इंटू एंगल, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी बेटा? आर इंटू 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल जो बनेगा वो 2 पाई माइनस थीटा बनेगा ना, 2 पाई माइनस थीटा। तो इस आर्क की लेंथ आ गई आर थीटा, इसकी आ गई आर थीटा, इसका थीटा रहेगा 2 पाई माइनस थीटा। अब इसका रेजिस्टेंस निकालो बेटा, यानी ये वाला R1 कहता हूं मैं, क्या कह दिया इसको? R1। इसका रेजिस्टेंस क्या कह दिया? R2। नाउ हाउ टू फाइंड द R1? R1 कैसे निकालोगे? तो कैसे निकालोगे बेटा? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू दैट लेंथ, सो टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल लेंथ। ये क्या लिखा मैंने? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू दैट लेंथ, यानी आर थीटा। अब इसमें से आर आर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा बेटा अपना? आर थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये क्या हुआ हमारा? R1। नाउ फाइंड द R2। R2 बोले तो इसका रेजिस्टेंस, ये बाहर वाले का रेजिस्टेंस। ये कैसे निकालोगे? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल लेंथ। कैपिटल आर इज रेडियस, स्मॉल आर इज रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू दैट लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी है? आर इंटू 2 पाई माइनस थीटा। अब बेटा आर आर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपका? आर 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, ऐसा हो गया। अब मैंने R1 R2 निकाल लिया। अब ये दोनों R1 R2 एक दूसरे के पैरेलल में है, तो आप R टोटल कैसे निकालोगे? R टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये R टोटल निकालने का फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब ऊपर दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? R अपॉन 2 पाई का स्क्वायर इंटू थीटा इंटू 2 पाई माइनस थीटा। ये ऊपर दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट ऊपर ले लिया, नीचे दोनों के एडिशन। तो एडिशन करोगे तो कॉमन क्या निकलेगा? R बाई 2 पाई कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? थीटा प्लस 2 पाई माइनस थीटा। ये ऐसा हो गया, आपका थीटा थीटा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी बचा क्या? R डिवाइडेड बाय 2 पाई थीटा इंटू 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पे बचेगा 2 पाई। क्लियर बेटा? यानी ये हो गया आपका आर थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर 2 पाई माइनस थीटा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर बेटा? अब यही क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं वैल्यू के साथ।
बाद में इसी को लेंगे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ में। अब हम लोग वैल्यूज ले लेंगे। द टोटल रेजिस्टेंस वायर का 12 ओम, 12 ओम क्या ले लिया टोटल रेजिस्टेंस, और रेडियस जो है उसको मान लेते 1 मीटर, 1 मीटर का रेडियस निकाल लिए। फाइंड RAB। अब आपको RAB निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे बेटा, ये है तुम्हारा सर्कल। अब यहां से ये एंगल है थीटा, और थीटा मैंने दे दिया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा कितना दिया 60 डिग्री। अब ये वाला पॉइंट है हमारा A, ये वाला पॉइंट है हमारा B। अब बताओ बेटा कैसे सॉल्व करोगे। ये 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/3। 60 डिग्री यानी π/3। यहां का रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं R1, यहां का रेजिस्टेंस कितना ले लेते हैं R2। अब R1 कैसे निकालोगे, सो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल लेंथ 2πr। ये देखो बेटा रेडियस की वैल्यू मैंने दिया 1 मीटर, तो ये टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल लेंथ, टोटल लेंथ इज 2πr और टोटल रेजिस्टेंस इज 12 ओम, तो ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो गया इतना, ठीक है। क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस है 12 ये पूरे वायर का, और इसकी टोटल लेंथ है πr, 2πr होता है, r की वैल्यू है 1, सो 2π, सो ये हो गया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो इसके लेंथ का कितना, तो ये हो जाएगा r इंटू थीटा, ये ऐसा हो गया। सो रेडियस कितनी है 1, और बेटा थीटा कितना है अपना यहाँ पे π/3, ये π/3 हो गया, पाई कैंसिल हो गया अपना, ये हो गया अपना 4, ये हो गया अपना 2, तो बेटा 2 ओम आ गया R1, बराबर है। नाउ R2 कैसे निकालोगे, इसका रेजिस्टेंस अगेन वैसे ही करो, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ यानी टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल लेंथ, रेडियस है 1 मीटर याद रखना, इनटू दैट लेंथ, तो ये वाला एंगल कितना रहेगा S इक्वल टू R थीटा, इसकी लेंथ कितनी रहेगी R इंटू थीटा, तो रेडियस क्या है बेटा कैपिटल R दैट इज 1 इंटू इसका एंगल कितना है, तो 2π में से π/3 माइनस कर दो, क्योंकि पूरा एंगल होता है 2π और 2π में से π/3 माइनस कर दो, यानी ये हो गया तुम्हारा 6 डिवाइडेड बाय π, ये कितना हुआ बेटा 5π/3, यानी π कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, यानी 2 इंटू 5 10, तो ये हो गया R2। अब ये आ गया बेटा आपका 10 ओम और ये हो गया 2 ओम, ये 2 हो गया ये 10 हो गया। अब R टोटल कैसे निकालोगे, अगर दोनों के दोनों पैरेलल में है तो ये वाला इसके साथ पैरेलल में है ये दोनों, अब दोनों में से बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है, तो 10। बेटा ये इससे 5 टाइम्स बड़ा है, अगर ये इससे 5 टाइम्स बड़ा है तो 6 से डिवाइड कर देना, यानी ये हो गया बेटा 5/3, ये अपना R टोटल आ गया 5/3 ओम। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमने वैल्यू के साथ आंसर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगर हमें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, हमें ऐसा दे दिया गया कि लैम्डा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है बेटा, हमें क्या दे दिया गया लैम्डा, लैम्डा का मीनिंग क्या है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये आपकी गिवन टर्म है। ये एंगल दे दिया गया आपको थीटा, ये मान लेते हैं हम लोग थीटा, यहां पे हमें निकालना है बेटा AB के अक्रॉस, ठीक है। अब ये वाला रेजिस्टेंस पहले निकाल लो,
और बाद में ये वाला रेजिस्टेंस निकाल लो और दोनों को पैरेलल में जोड़ दो। इसका रेजिस्टेंस R1 कितना आएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू दैट लेंथ, लेंथ इज R थीटा, इसका रेडियस है R, ये इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया बेटा हमने। अब आप इसका भी रेजिस्टेंस निकाल लो। इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, R2, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा इज गिवन इनटू दैट लेंथ यानी R थीटा, यानी R इंटू थीटा, थीटा इज 2 पाई माइनस थीटा, ऐसा हो गया बेटा। तो ये हमने R1 R2 निकाल लिया। अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं, सो R इक्वल टू R टोटल इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, न्यूमरेटर में दोनों का प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में दोनों के एडिशन। थोड़ा ऊपर में दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, पाई आर का स्क्वायर इंटू थीटा इंटू 2 पाई माइनस थीटा। ये ऊपर दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, नीचे दोनों के एडिशन, तो उसमें से कॉमन निकाल लो लैम्डा आर, तो क्या बचेगा आपका 2 पाई माइनस थीटा प्लस थीटा। अब आपका थीटा थीटा कैंसिल हो गया, लैम्डा आर कैंसिल हो गया, यानी लैम्डा आर थीटा 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई बचा। क्लियर बेटा, ये हो गया आपका आर टोटल। अगर आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना है। और कुछ एग्जांपल लेते हैं।